हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राही अद्यनाम। दिस इज इमानी और आज हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली पियाजे और वाइगोत्स्की क्या सोचते हैं लैंग्वेज के बारे में, यानी कि लैंग्वेज एंड थॉट्स में उनकी क्या प्रक्रिया रही है या फिर उन्होंने क्या क्या टर्म्स दी हैं, उस सब पर चर्चा होगी। इससे पहले के वीडियो में हमने स्टेजेस देखी हैं, सारा पूरा बेसिक से लेकर अच्छे से कवर किया है हर चीज़ को, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्किल्स वगैरह सब कुछ। तो जिन्होंने नहीं देखा है आप वहाँ जाके देख सकते हैं। दूसरी बात, ये 3rd यूनिट चल रही है, अप्रॉक्स आपका 40% सिलेबस कवर है। जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। और इससे पहले जितनी भी वीडियो पड़ी हैं आपके लिए सारी हेल्पफुल हैं, आप वहाँ जाके अपना जल्दी से कंप्लीट करिए, है ना। और स्टार्ट करते हैं। बाकी आपकी क्लास का टाइम तो वही है, डेली 12 बजे। सो स्टार्ट करते हैं। मैं वैसे चेंज करने की सोच रही हूँ शाम को 8 बजे का कर दूँ। हाँ, कुछ ऐसा ही है ना, देखते हैं, अभी कुछ नहीं पता। तो पियाजे क्या बोलते हैं और वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, यही आज समझेंगे, है ना। तो अगर मैं बात करती हूँ पियाजे की, तो जो पियाजे ने बोला कि बच्चे खुद का ही केंद्र होते हैं, बच्चे स्वयं को ही सब कुछ मानते हैं, हर चीज़ का फोकस, सारी दुनिया का केंद्र मैं हूँ, हर चीज़ मेरे तरीके से है। अगर मैं ऐसे सोच रहा हूँ तो ये चीज़ ऐसे, अगर मैं ऐसे सोच भी रहा हूँ तो ये चीज़ भी ऐसे ही है, या फिर जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे सारी दुनिया सोचती है। ये सारी चीज़ें पियाजे ने के अकॉर्डिंग हैं कि हाँ ऐसा होता है। और उसके बाद उन्होंने एक टर्म दी इस चीज़ को लेके, ईगोसेंट्रिज्म स्पीच, जिसको बोला गया अहम केंद्रित भाषण, या फिर बोल सकते हैं अहम केंद्रिता, एक ही वर्ड बोल सकते हैं। क्या था? ईगोसेंट्रिक स्पीच, यानी कि अहम केंद्रिता, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या था? ये उन्होंने बोला कि ये चीज़ है क्या कि बच्चा खुद का ही फोकस है, चाइल्ड इज सेल्फ सेंटर्ड, है ना। और इसमें है एक्चुअली, इन्होंने बोला कि ये चीज़ होती है कि बच्चा खुद से ही बात कर रहा होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को, जब छोटा होता है बच्चा तब उसको आप खिलौना, कोई टॉय लाके देते हैं। अगर गाड़ी दे दी आपने, है ना, अगर आपने साइकिल दे दी, गाड़ी दे दी, ऐसा कुछ भी चीज़ दे दी टॉय की, तो वो क्या करेगा? उसको मोड़ेगा तो बोलेगा अब ये मुड़ रही है ना। उसको तेज़ भगाएगा तो क्या अभी तेज़ चल रही है। ये सारी चीज़ें क्या है? मतलब वो खुद से ही उस चीज़ के बारे में बोल रहा है। ये क्या है? सेल्फ सेंटर्ड है। और फिर पियाजे मानते हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे बाद में बच्चा बड़ा होता गया, थोड़ा सा बढ़ गया, उसके बाद ये जो ईगोसेंट्रिक स्पीच थी ये कन्वर्ट हो गई, है ना। मतलब क्या हुआ? ये खत्म हो गई और क्या आ गया? सोशल स्पीच आ गई। क्या आ गई? सोशल स्पीच आ गई, यानी कि सामाजिक भाषण बोल सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? इसका मानना था पियाजे का, क्या मानना था इनका? ये बोल रहे थे कि जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है वो किसी भी यूज़ की नहीं है। मतलब कि जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है वो बच्चे के लिए हेल्पफुल नहीं है, या फिर कह सकते हैं इंसान के लिए हेल्पफुल नहीं है। और ये फिर भी रिलेटिवली, मतलब क्या हुआ? नॉट यूजफुल, ये लिख लेना, है ना, ये नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। और सोशल स्पीच क्या है? ये फिर भी यूजफुल है इसके कंपैरिजन में, है ना, यूजफुल। अच्छा, कहने का मतलब है ये नहीं कि ये पियाजे ने नहीं दी। एक वर्ड आता है कि पियाजे इग्नोर्ड दिस। अब इग्नोर्ड दिस का क्या मतलब है? अब अगर ये टर्म आपको दे दे, आप सोचेंगे पियाजे ने तो ये दिया ही नहीं, ये पियाजे ने टर्म दिया है, बट पियाजे मानते हैं कि ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि पियाजे ने इसको इग्नोर किया है कि किसी काम की नहीं है। लेकिन उन्होंने रिलेटिवली यूजफुल माना है सोशल स्पीच को, है ना, जो कि बोलते हैं कि पहले बच्चे में ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, धीरे धीरे आके वो समाज में घुलना मिलना शुरू कर देगा तो उसके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी सोशल स्पीच। राइट, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है।
उसके बाद बात करते हैं, इसमें एक दो पॉइंट और आएंगे बट पहले डिफरेंस ज़रूरी है, इससे चीज़ रिलेट होगी। वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं? वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चा खुद से बात करता है, बात सही है, बट उन्होंने एक टर्म दी प्राइवेट स्पीच। क्या टर्म दी? प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच में क्या है, यानी कि निजी भाषण। इसमें क्या है कि इट रेफर्स टू द इंटरनल कम्युनिकेशन, है ना, मतलब कि जो आंतरिक कम्युनिकेशन है बच्चे का खुद से, वो क्या है, उसकी प्राइवेट स्पीच है, वो खुद से बात कर रहा है ना। ये सारी चीजें क्या है? प्राइवेट स्पीच है, यानी कि उसका निजी भाषण है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हुई। मतलब कि बच्चा खुद को गाइड कर रहा है, खुद को गाइडेंस दे रहा है, मतलब उसे खुद से बात करने लगता है, खुद को गाइड करने लगता है, ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा, ये ग्रीन नहीं आएगी यहाँ पे अगर वो कोई पजल सॉल्व कर रहा है, यहाँ पे येलो इसलिए नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हैं प्राइवेट स्पीच। यहाँ तक बात कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ, है ना। ये क्या है? निजी भाषण। अब इस प्राइवेट स्पीच के अंदर 2, 3, 4 कुछ पॉइंट्स हैं। मतलब कि ये जो प्राइवेट स्पीच होती है ये किस किस में हेल्पफुल है ना। किस में हेल्पफुल है? रेगुलेटिंग या रेगुलेट थॉट्स। किसके लिए? आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोचने की जो प्रक्रिया है उसको रेगुलेट करती है ना। बिहेवियर को भी करेगी, यानी कि रेगुलेट बिहेवियर, है ना, रेगुलेट बिहेवियर, है ना। प्राइवेट स्पीच जो है वो बच्चे की रेगुलेट करेगी थॉट्स को, यानी कि जो बच्चा सोच रहा है वो उसके मतलब खुद से बात करेगा उसके लिए। तो क्या हुआ? रेगुलेट कर रही है थॉट्स को, सोचने की प्रक्रिया को। और कहें कि रेगुलेट कर रही है बिहेवियर, क्योंकि जो वो सोचेगा वैसे वो बिहेव करेगा। उसके बाद बात आती है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब बच्चे को आप टॉय दे देते हैं तो वो क्या करेगा? वो अपने थॉट्स को रेगुलेट करना शुरू कर देता है। उसके बाद उसके वो बिहेवियर में नज़र आती है। उसके बाद जब अगर आपने बच्चे को पजल दी है तो वो क्या करेगा? आप मान के चलिए वहाँ पे ग्रीन पेड़ भी है, इधर कुछ भी डियर वगैरह दिखा रखा है, इधर ग्रास है, तो वो क्या करेगा? नहीं, यहाँ पे ऐसे खुद से बात करेगा, बट स्टिल वो क्या कर रहा है? अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं यहाँ पे ये नहीं, ये आएगा, इस कलर का आएगा, इस कलर का ट्री देखता हूँ मैं। ये सारी चीज़ें क्या है? उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो खुद से। फिर क्या होता है? वाइगोत्स्की ये नहीं मानते, जैसे कि प्याजे मानते हैं कि ईगोसेंट्रिक स्पीच के बाद सोशल स्पीच आ जाती है और ईगोसेंट्रिक स्पीच खत्म हो जाती है। बल्कि वाइगोत्स्की मानते हैं कि जो प्राइवेट स्पीच होती है वो बच्चे के अंदर चली जाती है और बन जाती है इनर स्पीच। वो खत्म नहीं हुई है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, बल्कि क्या हुआ है? वो अंदर चली गई है, बन क्या गई है कि वो इनर स्पीच बन गई है, यानी कि आंतरिक भाषण बन गया है। क्या बन गया है? आंतरिक भाषण, आंतरिक भाषण। यहाँ तक अगर प्रॉब्लम हो तो बोलो, क्योंकि ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है। आपको पीआरटी में स्पेशली केवीएस का दे लो, DSSS का दे लो, और ये ऑस का एग्ज़ाम अभी आ रहा है ना आर्मी वालों का, 1-2 दिन में है, 2-3 दिन में, इन सब में आपको हेल्प करने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछ जाते हैं, है ना। ये कुछ पेट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पुट होंगे ही होंगे, राइट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद एक चीज़ और है, अब प्याजे क्या बोलते हैं और वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं लैंग्वेज और थॉट्स के बारे में, कि ये चलती कैसे है। चलती इन द सेंस कि मतलब थॉट्स रेगुलेट करेंगे लैंग्वेज को, या लैंग्वेज रेगुलेट करेगी थॉट्स को, या फिर दोनों साथ चलेंगे, क्या चीज़ होगी। तो प्याजे मानते हैं, क्या मानते हैं? प्याजे मानते हैं कि थिंकिंग यानी कि आपकी सोचने की क्षमता, देन लर्निंग। प्याजे मानते हैं कि पहले थिंकिंग होती है, देन लर्निंग होती है, देन लैंग्वेज आती है। पहले थिंकिंग होगी, बच्चा सोचेगा, फिर उसकी भाषा का विकास होगा, यानी कि भाषा आएगी। ये मानते हैं प्याजे।
और अगर मैं वाइगोत्स्की की बात करूं तो वाइगोत्स्की बहुत मैं कहती हूँ शायद यही ठीक भी है। तो ये मानते हैं कि जो लैंग्वेज होती है और जो थॉट्स होते हैं वो स्टार्टिंग में अलग अलग होते हैं। थॉट्स अलग होंगे, लैंग्वेज अलग होगी, बट जब बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होगा, यानी कह सकते हैं अप्रोक्स 3 साल का होगा, ये दोनों चीज़ें मिल चुकी होंगी, यानी कि लैंग्वेज और थॉट्स मिल चुके होंगे। अगर वो सोचेगा तो उसके लिए भाषा का प्रयोग करेगा, और अगर वो भाषा का प्रयोग कर रहा है इसका मतलब वो सोच के बोल रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। इसका और यही चीज़ सही भी मानी गई है ना। ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग भी मुझे नहीं लगता ऐसे होता है। आप सोच सकते हैं, अगर आपके पास भाषा ही नहीं है आप क्या सोचेंगे? आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि मतलब मैं सोच सकता हूँ बिना लैंग्वेज के, है ना। बट ये चीज़ सही लगी। तो यहाँ तक था आपका पियाजे और वाइगोत्स्की जो थॉट्स के बारे में। और इसके आगे आपका जो आएगा वो चॉम्स्की है, स्किनर है, बैंड्यूरा है, ये सारी चीज़ें। और बस एक इतना ही लेक्चर और होगा, इसके बाद आपका लैंग्वेज एंड थॉट्स फिनिश हो जाएगा। और यहाँ तक अगर आपको पसंद आया हो लेक्चर या सेशन तो आप प्लीज़ लाइक करना। जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, है ना। क्योंकि चीज़ें एक्चुअली ना ऐसे थोड़ा जब कह सकते हैं फैमिली हैं और जब बड़े होते हैं धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो अच्छा फील होता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चीज़ें अच्छी चल रही हैं, वरना मुझे कैसे समझ आएगा यार कि आपको समझ आ रहा है, राइट। तो यहाँ तक है। और इस बार सीटेट बहुत इजीली क्रैक कर लोगे, उसकी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं हाउ टू क्रैक सीटेट पेपर 1 एंड सीटेट पेपर 2। जिस भी पेपर का आपको एग्ज़ाम देना है, सीटेट 1 देना है, 2 देना है, वो और कोई भी टेट के लिए आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि सेम ही सब्जेक्ट्स होते हैं, सेम चीज़ आपको हेल्पफुल रहेगी। और मैं कहती हूँ एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है यही है जो आपको सिलेक्शन करा सकती है, वरना आप धीरे धीरे करके क्या करेंगे, 1-2 साल निकाल चुके होंगे और उसके बाद धीरे फिर उसी चीज़ पे आते हैं आपके नए क्वेश्चंस तो यहाँ से आ रहे थे, तो वो सारा टाइम वेस्ट आपका ना हो, यही कोशिश थी। तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। खुश रहो, मस्त रहो और अपना हंसते खेलते रहो, है ना। और धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा ऐसे रिलेट कर करके पढ़ लेंगे और पता ही नहीं चलेगा कब में चली गई, वो चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी और सटल रहेंगी। वरना चीज़ें बहुत जल्दी मतलब कह सकते हैं स्किप हो जाती हैं माइंड से भी। और रट्टाफिकेशन वाला तो काम मैं तो नहीं करती हूँ, मेरे से कभी से भी नहीं हुआ। मैं छोटी मतलब जब से भी मैं पढ़ रही हूँ मुझसे कभी भी नहीं हुआ कि मैं रट्टाफिकेशन मार के चल जाऊँ। बहुत लड़कियाँ होती हैं मार लेती हैं, पता नहीं अलग टैलेंट है, मैं उसको भी टैलेंट ही मानती हूँ कि चलो एटलीस्ट कर तो रही हैं। बहुत लोग होते हैं इतना मस्त रट्टाफिकेशन में इतने मस्त होते हैं, पता नहीं क्या करके आते हैं, समझ नहीं आता। बट मैं ये मानती हूँ कि वो चीज़ें शायद आपके साथ लाइफ टाइम नहीं रह पाएंगी। सो इसीलिए और चीज़ें कैसी चल रही हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, सेशन आपको कैसे लग रहे हैं, ये सारी चीज़ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।